Hello everyone, welcome back to my channel Engineer Move Vlogs. Thank you so much for coming once again back to my channel. आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज शेयर करेंगे कि आज हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स क्या पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं कैलगरी में। एज अ स्टूडेंट जब बंदे आते हैं तो क्या जॉब्स करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने रेंट पे करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्रेसेंट हाइट में हूँ। ये वो जगह है जहाँ से पूरी कैलगरी शहर दिखती है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक ऐसी वैली टाइप की माउंटेनियस एरिया है जहाँ से सारी कैलगरी दिखती है। इसे क्रेसेंट हाइट कहते हैं, क्रेसेंट पॉइंट। शुरुआत में मैं जब 2 साल पहले आया था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे लेके आया था, तो बट आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। शाम का वक्त है, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। सो लेट्स कैरी ऑन। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताऊँगा कि जब बंदे आते हैं शुरुआत में, विच इज़ बेसिकली एज अ स्टूडेंट आते हैं, राइट। सो उन्हें कोई आइडिया होता नहीं है कि किस तरह से बेसिकली उन्हें फाइंड करना है, जॉब किस तरह करनी है, क्या जॉब्स में एप्लीकेशन डालनी है, किस तरह जॉब्स मिलेंगी और किस तरह की जॉब्स में वो अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आना है और पार्ट टाइम रेज्यूमे बनाना है। बिकॉज यहाँ पे ना पार्ट टाइम रेज्यूमे में आपको, जैसे इंडिया से कोई बंदा काम करके आता है तो आपको वो टेक्निकल एक्सपीरियंसेस बहुत लेस दिखाने, आपको पार्ट टाइम एक्सपीरियंसेस ज़्यादा दिखाने। जैसे कस्टमर सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, आपने बिग बाज़ार में काम किया है या फिर वॉलमार्ट में डी मार्ट में इंडिया में काम किया है, या किसी छोटे शॉप के सेल्स असिस्टेंट थे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है, सो बस लिखना है आपको रेज्यूमे में और एक छोटा सा रेज्यूमे तैयार करना है। रेज्यूमे की आपको प्रिंट्स लेनी है, बहुत सारी प्रिंट्स लेनी है, 50 प्रिंट्स ले लो। कैलगरी, यहाँ पे जो बंदा कैलगरी आ रहा है उनको तो मैं बता दूं कि कैलगरी में लाइब्रेरी में प्रिंट्स फ्री होती हैं। तो कैलगरी की लाइब्रेरी में आप प्रिंट्स कर सकते हैं खुद की। 50 प्रिंट्स फ्री होती है 1 महीने की। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कैलगरी आ रहे हैं तो कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी में वहीं से करा लो आप। और जो नहीं है तो स्टेपल्स में होती है, जाकर के वहाँ से प्रिंट करा सकते हैं सारे के सारे बंदे। सो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट्स निकाल लिया आपने। अब आपको वो रेज्यूमे ऑनलाइन जा कर के एप्लीकेशन डालने शुरू करने। जितनी एप्लीकेशन आप जा कर के इंडीड में सर्च करें, jobsbank.ca में जाकर सर्च करें, बहुत सारी जगहों में सर्च करें आप कि आपको बेसिकली क्या सारी चीज़ मतलब हर जगह आपको फाइल करनी है, ठीक है। अब आई बात, यहीं पे बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलती है। अब जो नेक्स्ट होगा ना, आपका नेक्स्ट जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने वॉलमार्ट में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको रेज्यूमे लेना है और वही वॉलमार्ट में जाना है और वो मैनेजर को देना है कि भाई मैंने ना अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। अब है ना, ये मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये पोजीशन में, मुझे ना बस आप मुझे ये जॉब दिला दें। सो बंदा ना फील करेगा, आपको बेस्ट बाय का मैनेजर, कि हाँ ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है। सो हम लोगों को बेसिकली करना चाहिए, मतलब कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे इतने रेज्यूमेज आते हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आप एप्लीकेशंस करें, अगर वो स्टोर आपके करीब है तो थोड़ा टाइम निकाल के जाएं और वो स्टोर में जाकर उन मैनेजर से बात करें, तो होपफुली आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब कंसिडरेशन हो जाती है। सो विच इज़ वेरी कॉमन, यहाँ कनाडा में यही चलता है। अब होती है कि रेफरल्स, तो कुछ दोस्त होंगे जो आपके पुराने दोस्त होंगे। मुझे पता है आजकल कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, ठीक है। इस दुनिया में ना सब लोग अपना ही देखते हैं, बट कुछ होते हैं ऐसे बंदे जो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड्स है, सीनियर है जो पहले से है, और हाँ मतलब कोई किधर जॉब कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको रिकमेंड भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए भी हैं, मैंने देखे भी हैं अपनी आंखों से। सो दिस इज़ नॉट अ मिथ, लोग करते भी हैं, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखना गाइस। ऑन टॉप ऑफ दैट, हर जगह जाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस करो, हर जगह, मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जॉब्स। ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या अप्लाई करनी है, कौन सी टाइप्स की जॉब हमें मिल सकती है, और क्या जॉब हम लोग के लिए बेस्ट होगी स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स के लिए ना कोई बेस्ट और कोई नॉट बेस्ट जॉब नहीं होता है। मैंने लोगों को देखा है रिटेल में जॉब करते हुए, ग्रॉसरी में काम करते हुए देखा है, वॉलमार्ट में सिक्योरिटी की जॉब्स करती हुई देखी है मैंने लोगों को। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ये भी देखा है कि लोग क्लीनिंग में, फूड में, सब में काम किया है लोगों ने। सो देयर इज़ नो specific thing that you have to work on this and this only. You have to work on literally anything. So ये हो गया एक। अब जो है ना, बहुत सारी टाइप्स की जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल
आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन में आपकी फ़ूड डिलीवरी भी होती है। तो जिनके पास गाड़ी है वो फ़ूड डिलीवरी में ऊबर, स्किप द डिशेस भी कर सकते हैं, बट उनके लिए लाइसेंस और कार होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो तो बहुत दूर की बात है, जब बंदा आएगा, लाइसेंस लेगा, कार लेगा तो होगा वो तो इट्स अ वेरी वेरी बिग बहुत बात की बात है। इनिशियली कैशियर की जॉब, वॉलमार्ट में जॉब, किसी मोबाइल शॉप में जॉब, मॉल्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन होती है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। वॉलमार्ट में बहुत सारे हायरिंग होती है, कैशियर की, मर्चेंडाइज़र की। ऑन टॉप ऑफ दैट आप कैंपस में भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोर्स रहेंगे आपके कैंपस में। फॉर एग्जांपल हुडी के स्टोर होंगे, स्टारबक्स होंगी, टिम हॉर्टन्स होंगे, सैंडविच स्टोर होगा। तो अगर बड़ा कैंपस है तो वहाँ पे कैंपस में बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स होती है, इवेंचुअली लोग को ज़रूरत होती ही होती है। उसके बाद ये सारी जॉब्स हो गई। और क्या जॉब हो सकती है? और जॉब हो सकती है क्लीनिंग की जॉब्स होती है। सो फॉर एग्जांपल मॉल्स में जो क्लीनिंग्स होती हैं, जो क्लीनिंग का डिपार्टमेंट होता है, फिर ओल्ड एज होम्स में जॉब्स होती हैं। बहुत सारी जॉब्स होती है जो कि लोग करते हैं, और बेसिकली सारी की सारी जॉब्स स्टूडेंट्स तो हर जॉब करती हैं। तो स्टूडेंट्स को अपनी ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए कि कौन कौन से जॉब्स करने चाहिए। सो आज हम लोगों ने क्या क्या बात की, एक तो हम लोगों ने फूड वाली इंडस्ट्री के लिए बारे में बात की है, जो कि मैकडोनल्ड्स हो गए, A&W हो गया, KFC हो गई, ये जो छोटी छोटी फूड आइटम्स है ना, जैसे बर्गर किंग, ये सारे जगह में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। ये सारी जगह होती है ना जो बिजी एरिया में होती है, वहाँ पे $16 की जॉब आपको मिनिमम मिल जाती है, जो कि बेसिक रेट है अल्बर्टा में एट द मोमेंट। $16 इज़ द मिनिमम वेज इन अल्बर्टा। अब जो है ना, क्लोथिंग इंडस्ट्री भी है यहाँ पर, जो कि लेवाइस हो गई, ये सब चीज़ शोरूम में होते हैं ना। अगर आप वहाँ गए और अपनी रेज्यूमे खुद को बहुत ग्रूम करके गए, तो देयर इज़ अ चांस यू कैन गेट इन देयर एज वेल। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स काम भी करते हैं वहाँ पे। ये सारी मैं आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस से मैंने लोगों से सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे ताकि आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। अब जो है ना, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। किसी लोग को ना पहला दिन जॉब मिल जाती है, जैसे कि मैं था। पहला दिन आया, आज रात में लैंड किया, दूसरे दिन गया, मुझे एक जॉब मिल गई जो कि थी डिश वॉशिंग की जॉब थी। ठीक है, कुछ लोगों को सेम मेरे साथ जो बंदे हैं उनको 7-8 दिन लगी, किसी को 20 दिन लगी, लेकिन लग तो सबकी जाती है। अल्लाह ने जहाँ पे दाना पानी लिखा है ना, वहाँ पे तो आपको मिलना ही मिलना है, जो भी आपने जो भी आपकी है लिखी हुई। सो कभी जल्दी कभी लेट, बट डीमोटिवेट नहीं होना आपको। पार्ट टाइम जॉब्स इज़ बेसिक, मिल जाती है थोड़ी, कभी जल्दी कभी लेट, ये तो ज़िंदगी में ऐसे ही चलती है, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जो है ना, एप्लीकेशंस का खेल होता है। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे ना आप, उतना ज़्यादा जल्दी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा ऑफर्स आएंगे, उतना ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी होगी जॉब जल्दी लैंड करने की। सो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट नंबर्स। ओके, जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और मल्टीपल जॉब्स करते हैं लोग समर्स में भी, तो मल्टीपल जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी समर की ब्रेक हुई थी, जो कि अभी जस्ट ख़त्म हुई समर 1 हफ़्ते पहले। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2-2 जॉब किए हैं, अब तो सेम जॉब में ज़्यादा आवर्स भी किए हैं। फ़िलहाल के लिए कनाडा में स्टूडेंट्स भी फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही रहेंगी कि आप एक हद से करें काम, क्योंकि स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे सीख सकें और इससे मोटिवेशन ले सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको बोलेंगे कि कैश की जॉब कर लो, कभी मत करना कैश की जॉब। ठीक है, ये मैं दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कैश की जॉब बहुत रिस्की होती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ऑफ़र किया है हमेशा से, कर ले, आजा कर ले। कम करो लेकिन हलाल की कमाई करो और इज़्ज़त से कमाओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश की जॉब में क्या होता है ना, आप की जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, जो कि अभी है नहीं रिस्ट्रिक्शन। जब मैं आया था ना तब रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि 20 घंटे ही जॉब कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से वो 20 घंटे होने ही वाली है। सो मेक श्योर आप जितना है उतने ही में इत्मीनान रहें, ज़्यादा आप ग्रीडी ना हो इस सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि एट द एंड वो लोगों को हार्म पहुंचाती है। ठीक है, सो ये बात आपको बहुत ध्यान से सुनना है।
बहुत सारे लोग आपका मिसयूज़ करेंगे पार्ट टाइम में अगर आपने कैश की जॉब ली तो। सो आई वुड से नेवर टेक अ कैश जॉब एट ऑल। इसकी भी कहानी है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा कैश की जॉब की कहानी है, जो कि बहुत बुरी कहानी है मेरे कुछ दोस्तों की, जो कि फंस चुके थे कैश की जॉब में, उनकी किस तरह उन लोगों ने लॉस किया अपना। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को इतना ही बताऊँगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें। मैं आपको आज अपने फ्रेंड से मिलाऊँगा जो कि वहाज है, वो पाकिस्तान से है। वो मेरा बेसिकली वो अभी सेकेंड ईयर में आया है। वो साथ में हम पहले काम किया करते थे बेस्ट बाय में। आज उससे मिलाऊंगा मैं, आप उससे बात कराऊंगा, पूछूंगा उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसकी क्या टिप्स है। सो लेट्स आस्क वहाज इज़ वेल। सो ये है हमारे वहाज भाई। सो बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में। हम लोग साथ में पहले काम करते थे। अब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैं मूव कर गया हूँ, बट फ़िलहाल भाई भी अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं। लास्ट ईयर है इनका। सो इनसे पूछेंगे हम लोग कि इनकी पार्ट टाइम की क्या एक्सपीरियंस है। वहाँ जा पहले क्या काम शुरुआत क्या किया था आपने? शुरुआत में मैं आया था तो मैंने रेज्यूमे ड्रॉप इन की थी जाके जगहों पे ना। तो वहाँ से एक पाकिस्तानी अंकल के पास से मेरी जॉब लगी थी। कंट्री वीज़ा करके जगह का नाम है ना। ओके। तो वहाँ मैंने मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 महीने काम किया था। ओके। एज बैक ऑफ द किचन हेल्प। ओके। उसके बाद फिर मैं मूविंग किया था ओल्ड एज होम में। वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया था। ओके। फिर वहाँ से मुझे ओल्ड एज होम का मतलब बेसिकली एक जहाँ लोग मतलब बूढ़े लोग जो रिटायर होते हैं फिर हाँ बच्चों को साथ रखते नहीं है तो उस जगह पर चले आते हैं। ओके। सो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम किया था आपने। ओके। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर वहाँ से मैंने स्विच किया था बेस्ट बाय पे। तो भाई के साथ हाँ, तो हम लोग जब यहाँ आए थे तो हम दोनों बेस्ट बाय में साथ में काम करते थे। सो आपको वहाँ मतलब बेसिकली सब में $16 था ना सैलरी? 15 या 16 मिनिमम था ना? 15 या 16। सो मतलब आपको किस तरह, मतलब आपको टाइम लगा था या फिर शुरुआत में मिल गई थी? मतलब क्या सीन क्या था? शुरुआत में 2 हफ्ते मुझे टाइम लगा था, क्योंकि मैंने शुरुआत में गलती ये की थी कि मैंने रेज्यूमे ड्रॉप इन नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ऑनलाइन इंडीड पे अप्लाई करके घर बैठ जाता था। ओके। देखिए मैंने यही बात बताई थी कि अप्लाई करके मैनेजर से मिलना। इन्होंने जब बेस्ट बाय में अप्लाई की तो ये अप्लाई करके फिर मैनेजर से मिलने आए थे, तो मुझे ये याद है सीन। सो ये सही रही। सो आपकी एक्सपीरियंस मतलब आपको कैसा लगा? मतलब पार्ट टाइम मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आपको फील कैसा आता है कि मतलब हो जाते हैं एक्सपेंसेस ठीक ठाक हैंडल हो जाते हैं? पार्ट टाइम देखिए वो भाई हमारा जो है ना, हमारा तो 40 आवर्स अलाउड है हमें। हाँ। तो नए बच्चों का भी 20 आवर्स है, मैनेज उनका भी हो जाएगा, खर्चे मैनेज हो जाते हैं। बस ये होता है कि अगर आप 40 आवर्स आपको जैसे अलाउड है तो फिर एक्सपेंसेस थोड़े एक्स्ट्रा भी निकल आते हैं आपके हाथ में ना। मेक सेंस। हाँ, तो आज कंटिन्यू करें कैश जॉब के लिए क्या सीन है। मतलब आपको लगता है ना कि आपकी भी सेम ही माइंडसेट है कि कैश की जॉब नहीं करनी चाहिए लोगों को? बताएं जरा लोगों को। कैश जॉब में कॉन्स बहुत हैं आपको। एक तो मिनिमम पे से कम पे करते हैं आपको, $8-10 दे रहे होते हैं, $11 दे रहे होते हैं जी। तो वो आप वर्थ इट नहीं है आपके लिए। तो आप स्टडीज़ कर रहे हो साथ में कैश जॉब कर रहे हो जी, फायदा नहीं है। समर में आपके पास टाइम आएगा जी, जब आपको 40 आवर्स मिलेंगे। आपके एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बाद आपके पास टाइम आएगा, दिसंबर के एंड में टाइम होगा आपके पास। जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत जॉब्स करने का ज़्यादा, तो आवर्स आपको मिल जाएंगे, पैसे हो जाते हैं, पैसे जमा करने का इतना इशू नहीं है एज लॉन्ग एज आप खर्चे कंट्रोल करके चल रहे हैं। और ये मैं भी यही कह रहा था कि मतलब स्टूडेंट्स को बेसिकली खर्चे कंट्रोल करने चाहिए और थोड़ा ग्रीड कम करना चाहिए कि और थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू जस्ट वर्किंग, राइट? सो यही जो भी मैं बात है आपको बता रहा था, बेसिकली वहाज भाई भी हमारे यही कह रहे हैं यहाँ पे। ये भी 1 साल हो गया इन्हें आए हुए यहाँ पे और ये भी यही कह रहे हैं। सो वहाज बेसिकली एक और क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम मुश्किल से मिलती है या इजीली मिल जाती है लोगों को? पार्ट टाइम मिल जाती है, आप पे आपकी हसल पर डिपेंड कर रहा है, हसल कितना कर रहे हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप रेज़्यूमे ड्रॉपिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हो जगह जगह पे, तो पार्ट टाइम मिलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग जो कहते हैं कि कैलगरी में जॉब नहीं है, तो उसका क्या कहना है आपका? लोग जो डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? आप देखें अल्बर्टा में अगर कोई बिजनेस हब या आप कह रहे हैं कि जहाँ पे जॉब्स का हब चल रहा है अभी वो कैलगरी ही चल रहा है, एडमिंटन नहीं है। एडमिंटन हालांकि यहाँ का कैपिटल है लेकिन काम फिर भी कैलगरी में ही ज़्यादा है और जॉब यहाँ मिल जाती है। अभी हमारे काफ़ी जानने वाले आए हैं नए, उनको विद इन 1 वीक 2 वीक जॉब मिल रही है जी। अभी जो नए स्टूडेंट्स आए नए बैच फॉर 23 वाले ना, सो ये रही जीती जागती सबूत। फ़िलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा कि जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग। जो भी नए नए बंदे आए हैं पार्ट टाइम दबा के अप्लाई करो। मैं खुद का शेयर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं डिश वॉशिंग का काम किया था, उसके बाद फिर मुझे कैशियर की जॉब मिल गई थी सेफे में, थर्ड मुझे बेस्ट बाय मिल गई थी और समर में मैं पेट्रोल पंप में भी काम करता था, डबल काम करता था ताकि मैं थोड़े पैसे बना लूँ। सो मेरी ये एक्सपीरियंस थी, वहाज भाई की ये एक्सपीरियंस थी। सो
होपफुली आप लोग हम लोगों से कुछ सीख सकें, जो भी हमारा बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज वहाज भाई हमारे यहाँ पे आए थे, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया वहाज भाई को आने के लिए। और हम लोग काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, काफ़ी साल भर से ऊपर हो गए हम लोग साथ में दोस्त हैं। और ये आए हमारे ब्लॉग में, हम लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इनकी बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें वहाज भाई के लिए। आगे भी इनसे हम बात करेंगे बहुत सारी बातों पे, ऐसी बात नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वहाज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? Thank you, Mo bhai, for inviting me on your vlogs. Okay, thank you. Guys, please subscribe to Engineer Mo Vlogs. Thank you so much. Like, share and subscribe. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.